तो क्या कमल के साथ जाएंगे कमलनाथ? ये बड़ी खबर आज दिन भर की ये है कि क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस को एक बड़ा झटका लग सकता है। पूर्व सीएम कमलनाथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक कमलनाथ का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना तय बताया जा रहा है। भोपाल से दिल्ली के लिए कमलनाथ रवाना हो चुके हैं। उनके साथ उनके बेटे और सांसद नकुल नाथ भी दिल्ली जा रहे हैं और अचानक छिंदवाड़ा का दौरा रद्द कर वो दिल्ली जा रहे हैं। इसलिए ये बड़े सवाल उठ रहे हैं क्योंकि 5 दिवसीय छिंदवाड़ा दौरे पर कमलनाथ थे। तो भोपाल से दिल्ली के लिए पूर्व सीएम कमलनाथ रवाना हो चुके हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस को एक बड़ा झटका लग सकता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के दिग्गज नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कई दशकों से देश की और मध्य प्रदेश की राजनीति के धुरी रहे, कांग्रेस की धुरी रहे मध्य प्रदेश में कमलनाथ। ऐसी खबरें मिल रही हैं कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। छिंदवाड़ा का दौरा रद्द कर कमलनाथ दिल्ली जा रहे हैं। उनके साथ उनके बेटे सांसद नकुल नाथ भी उनके साथ मौजूद है। दरअसल वो 5 दिवसीय छिंदवाड़ा दौरे पर थे, लेकिन अब वो छिंदवाड़ा का दौरा कैंसिल कर वहां से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। उनके साथ उनके बेटे नकुल नाथ भी हैं और अटकलें ये हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी नवीन सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, दशकों तक न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि मध्य प्रदेश कांग्रेस की धुरी रहे संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, बाद में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के करीबी रहे कमलनाथ, अब हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। बड़ा झटका कांग्रेस के लिए। और अभी क्या अपडेट है नवीन, ये भी बताएं दर्शकों को। देखिए, बिल्कुल बीजेपी कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। कमलनाथ और नकुलनाथ दिल्ली रवाना हो गए हैं और खबर जो मिल रही है कि सोमवार को बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। कमलनाथ और नकुलनाथ दोनों ही बीजेपी को सोमवार के दिन ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा दौर होगा उसमें कांग्रेस के कई सारे विधायक बीजेपी ज्वाइन करेंगे। फिर इसके बाद कमलनाथ के तमाम जो समर्थक हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो भी ज्वाइन करेंगे। देखिए, अब इशारे मिलने लगे हैं। कांग्रेस पार्टी के खासकर कमलनाथ के जो सबसे करीबी नेता रहे हैं, उन्होंने अपनी डीपी चेंज कर दी है। ट्विटर पर, फेसबुक पर अपनी प्रोफाइल चेंज कर दी है। कई सारे नेताओं ने अपने प्रोफाइल से आईएनसी इंडिया या आईएनसी एमपी को हटा दिया है। इस बीच में कमलनाथ के बड़े करीबी हैं सैयद जाफर, जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में महासचिव के पद पर हैं, छिंदवाड़ा से ही आते हैं। उनका भी एक ट्वीट सामने आया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि कमलनाथ जो भी फैसला लेंगे राष्ट्र हित में फैसला होगा, क्योंकि कमलनाथ ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमेशा काम किया है। इंदिरा गांधी को जब ज़रूरत थी तब कमलनाथ ने उनकी मदद की, उनके साथ रहे। सोनिया गांधी जब तमाम लोगों से घिरी हुई थी, विपक्षी दलों से और पार्टी के भीतर भी जब उनका विरोध था, तब कमलनाथ सोनिया गांधी के विश्वस्त बनकर उनकी मदद करते हैं। राहुल गांधी के खिलाफ जब G23 बना, तमाम कांग्रेस के बड़े नेता जब राहुल गांधी के विरोध में आ गए और एक ग्रुप बनाकर राहुल गांधी के खिलाफ काम किया, तब भी राहुल गांधी के संरक्षक बनकर कमलनाथ ने काम किया है। सैयद जाफर ने यह भी लिखा है कि मध्य प्रदेश में जब से कांग्रेस लगभग 15 साल से सत्ता से बाहर थी, तब राहुल गांधी ने उन पर भरोसा जताया और उन्होंने सत्ता कांग्रेस पार्टी को दिला के साबित किया कि वो किसी से कमतर नहीं है। और ऐसे में तमाम कांग्रेस के नेता, खासकर कमलनाथ के समर्थक, ये उम्मीद कर रहे हैं कि कमलनाथ जो भी फैसला लेंगे वो बेहतर फैसला होगा, देश के हित में फैसला होगा, छिंदवाड़ा के हित में फैसला होगा और उनके समर्थकों के पॉलिटिकल कैरियर को लेकर भी बेहतर फैसला होगा। तमाम उनके समर्थक ये इशारों में ये दावा करने लग गए हैं कि कमलनाथ कभी भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल जो अटकलें चल रही थी, अब धीरे धीरे वो अटकलें अब पुख्ता होती जा रही हैं। सोमवार को जो खबर मिल रही है, सोमवार को कमलनाथ और नकुलनाथ दोनों ही दिल्ली में बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं। नवीन, जब पिछली बार आधे घंटे पहले आपसे जब बातचीत हो रही थी तो आपने राज्यसभा वाले इक्वेशन को भी एक बार अच्छे से समझाया था। दर्शकों को मैं चाहता हूं कि आप एक बार फिर से बताएं कि कैसे राज्यसभा के चुनाव के लिए जो प्रत्याशी तय किए गए हैं कांग्रेस की तरफ से, उनमें इसका क्या संतुलन है और कैसे इसे इस घटनाक्रम से उसे जोड़कर देखा जा सकता है। दर्शकों को एक बार फिर से समझाएं नवीन। देखिए अविनाश, 2018 थोड़ा पीछे जाना होगा। 2018 में मध्य प्रदेश में राहुल गांधी ने, आला कमान ने कांग्रेस को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की कमान दी और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हुए। 2018 में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की, 3 टर्म का वनवास खत्म किया।
और सत्ता में आए। हालांकि 1.5 साल बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस की सरकार गिर गई, ज्योतिरादित्य सिंधिया बगावत कर गए पार्टी से और सरकार को गिरा दिया। इसके बाद कमलनाथ अलग थलग पड़ गए। फिर भी कमलनाथ लगातार इस तैयारी में रहे कि 2023 के विधानसभा चुनाव में वो सत्ता परिवर्तन करके रहेंगे। इसी निष्ठा के साथ, इसी कमिटमेंट के साथ वो मध्य प्रदेश में आगे बढ़ते रहे, कांग्रेस के लिए काम करते रहे। लेकिन 2023 के नतीजे कांग्रेस के लिए सुखद नहीं रहे। बहुत बुरी हार हुई, कांग्रेस पार्टी 66 सीटों पर सिमट गई। इसके बाद ऐसा लगा, खासकर कांग्रेस के भीतर कमलनाथ के विरोधियों को, कि कमलनाथ का पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो गया है। तो कमलनाथ भी पुनर्वास की आस में थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से भी उनको हटाया, इस्तीफा लिया। इसके बाद उनको नेता प्रतिपक्ष पद भी नहीं दिया और नेता प्रतिपक्ष पद के लिए जो नाम इन्होंने सजेस्ट किया था उस व्यक्ति को भी उन्होंने सीएलपी लीडर नहीं बनाया। कमलनाथ की नाराजगी यहां से लगातार बढ़ती जा रही थी। इस बीच में प्रमोद कृष्णम ने जब पार्टी छोड़ी, तब मीडिया ने जब उनसे सवाल पूछा तो कमलनाथ ने कहा कि हर व्यक्ति कांग्रेस पार्टी में स्वतंत्र है, कोई भी कांग्रेस पार्टी से बंधा नहीं हुआ, कोई भी कहीं जाने का फैसला ले सकता है। कमलनाथ को उम्मीद थी कि राज्यसभा की एक जो सीट कांग्रेस की सुनिश्चित है, उस सीट से आला कमान कमलनाथ को राज्यसभा भेजेगा। इसको लेकर सोनिया गांधी से उन्होंने मुलाकात भी, जो खबर मिली कि इन्होंने अपनी मंशा जाहिर की कि वो राज्यसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन सोनिया गांधी काफ़ी हद तक सहमत थी कमलनाथ को राज्यसभा लड़ाने के लिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी का एक धड़ा, जिसका नेतृत्व राहुल गांधी करते हैं, वो तैयार नहीं था कमलनाथ को राज्यसभा मध्य प्रदेश से भेजने के लिए। लिहाजा ये खटास और तेजी से बढ़ती गई। उसके बाद लगातार कमलनाथ ने फीडबैक लेने शुरू किए। कुछ 2 दिन पहले ही जब मीडिया ने छिंदवाड़ा में उनसे बाइट लेने की कोशिश की, तो उन्होंने खुद मीडिया से कहा कि आपकी क्या राय है कि मैं जाऊं या रहूं। इसके अलावा भी वो बार बार ये बयान देते रहे कि मैं छिंदवाड़ा क्षेत्र की जनता से लगातार बातचीत कर रहा हूं, उनसे राय ले रहा हूं कि उनका क्या माने, कमलनाथ कांग्रेस पार्टी में रहें या छिंदवाड़ा में रहें। लेकिन आनन फानन में अचानक 5 दिवसीय दौरा रद्द करके चौथे दिन दिल्ली रवाना होना, ये तमाम अटकलों को कड़ी है 2018 से लेकर 2024 तक कि किस तरह से उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। वो चुनाव हारे भी, जो दावा किया था 130-40 सीटों का, वहां तक नहीं पहुंच पाए, 66 पे जाकर रुके। राज्यसभा का पेंच वहां पर फंसा। उनके खिलाफ जो चीजें हुई, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष पद से उन्हें हटाना हो या फिर उनके मनपसंद सीएलपी को जो नाम उन्होंने भेजा था उसे ना बनाना हो, ये कई पहलू हैं, लेकिन धीरे धीरे जब खुलेंगे। लेकिन इसी बीच नवीन जो खबर आ रही है कि कभी भी वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, झटका लग सकता है कांग्रेस को। आप नजर बना के रखें। नवीन, आपसे अपडेट लगातार IBC 24 पे हम दर्शकों को बताते रहेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें आपको सीधे हम दिल्ली से दिखा रहे हैं, जहां पर कमलनाथ दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो जिस विषय पर लगातार चर्चा की जा रही है कि क्या कमलनाथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, जिसकी अटकलें लगातार तेज हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस को झटका लग सकता है। ये तस्वीरें सीधे दिल्ली से हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि पूर्व सीएम कमलनाथ अब दिल्ली पहुंच चुके हैं। स्ट्रेट हैंगर की तस्वीरें आप तक पहुंचाई थी कि कैसे उन्होंने छिंदवाड़ा का 5 दिवसीय दौरा रद्द कर वो दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। उनके साथ उनके बेटे और सांसद नकुल नाथ भी हैं और वो इस वक्त दिल्ली पहुंच चुके हैं। एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, पूर्व सीएम कमलनाथ अब दिल्ली पहुंच चुके हैं। 5 दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा में वो थे, लेकिन अचानक से इस दौरे को कैंसिल कर वो दिल्ली पहुंचे हैं, अपने बेटे के साथ वहां पर पहुंचे हैं। और जिस तरह से हमारे सहयोगी नवीन सिंह बता रहे थे कि उनके साथ कई सहयोगी ऐसे हैं जिन्होंने ट्विटर पर अपनी प्रोफाइल चेंज कर दी है। INC विथ इंडिया जो प्रोफाइल टैग के साथ उनकी DP और कवर पिक्चर लगी थी, वो भी चेंज कर दिया है। और जनगण मन, चाहे वो सज्जन सिंह वर्मा हो, और तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी खबरें अब सामने आ रही है। लेकिन इसी बीच एक बड़ा अपडेट आपको ये बता दें कि दिल्ली पहुंच चुके हैं कमलनाथ। ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो छिंदवाड़ा में 5 दिवसीय दौरा था कमलनाथ का, उसे रद्द कर अपने बेटे नकुल नाथ के साथ वो अब दिल्ली पहुंच चुके हैं। और ये खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस को एक बड़ा झटका दे सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, जो दशकों से कांग्रेस के, मध्य प्रदेश की राजनीति के कांग्रेस की धुरी रहे हैं। चाहे वो संजय गांधी हो, राजीव गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, सोनिया गांधी हो, राहुल और प्रियंका गांधी उनके करीबी माने जाते थे। लेकिन अब जो पिछले 1.5-2 साल से जो घटनाक्रम चलता आ रहा है, चाहे वो 2023 का चुनाव हो जिसमें उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, अघोषित रूप से वो फेस थे कांग्रेस के। 130-140 सीटें जीतने का दावा कांग्रेस वहां पर करती थी, लेकिन 66 पर जाकर सिमट गई। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष के पद से उन्हें हटाया गया, उनकी पसंद का CLP नहीं चुना गया और राज्यसभा से भी नहीं जब उन्हें मौका मिला, तब ये जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं
कि अब वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। और इसी सिलसिले में 5 दिवसीय छिंदवाड़ा दौरे को रद्द कर अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ उनके बेटे सांसद नकुल नाथ के साथ दिल्ली पहुंच चुके हैं।